Good morning to all. Today's subject is constitutional law, in which today I am going to discuss with you the rest important amendments of the Indian Constitution. Till my last class, I have discussed with you the last amendment that I have discussed with you. It was the Constitution 79th Amendment Act 1999, through which the reservation of seats for SC/STs was extended for the next 10 years in the parliament as well as the legislative assemblies, right? So today I am going to discuss the next important amendments in this respect. That was the Constitution 80th Amendment Act 2000. What was held in that amendment? The important feature of the amendment was it deals with an alternative scheme for sharing taxes between the union and the states. देखिए, इस अमेंडमेंट के थ्रू पहली बार यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो टैक्सेस इम्पोज होते हैं उन्हें कैसे शेयर करना है उसके बारे में एक स्कीम बनाई गई थी। ठीक है, तो जीएसटी का जो प्रावधान आया ना, अब देखते हैं जीएसटी आया और तो जीएसटी से पहले ही बैकग्राउंड बनना शुरू हो गया था कि टैक्स जो है वो किस तरीके से सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये मुझे नहीं लगता अभी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अब जीएसटी एप्लीकेबल है, तो अभी ये पुराना वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। So come to the next. The next is the Constitution 81st Amendment Act 2000. What was the importance of that amendment? It provides that the unfilled vacancies of a year reserved for SC/ST kept for being filled up in a year as per Article 16 shall be considered separately for filling vacancies in the succeeding years, and the previous list will not be considered for filling the 50% quota of the respective year. बिल्कुल, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि अगर कोई वैकेंसी निकलती है, ठीक है, और उस वैकेंसी के अंदर SC/ST के लिए जो सीट्स हैं वो आर्टिकल 16 कहता है कि एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन की हम बात करते हैं उसी के बारे में यहाँ प्रावधान किया गया कि उनके लिए सेपरेट सीट्स जो हैं वो रिज़र्व रखी जाएंगी, और अगर ऐसी सीट्स जो हैं वो वैकेंसी में नहीं भरती हैं, ठीक है, तो उनको आगे आने वाली वैकेंसीज़ के लिए भी रिज़र्व रखा जा सकता है। तो हम जो बोलते हैं ना कि भी इस वैकेंसी में इतना बैकलॉग है, तो वो बैकलॉग क्यों रह गया कि पिछली बार जब उनकी सीट्स थी SC/STs की तो वो वैकेंसी में पूरी नहीं भर पाई थी, तो वो वैकेंसी बची हुई थी और आज की वैकेंसीज़ को मिलाकर जो बैकलॉग होता है ना वो अलग से तैयार किया जाता है। गॉट इट? इसके अलावा जो हम अलग से बात करते हैं, इसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2000। इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया? इट प्रोवाइड्स दैट नथिंग इन आर्टिकल 355 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन इन फेवर ऑफ द मेंबर ऑफ SC/ST for relaxation in qualifying marks with respect to examinations, job और promotion। अगेन ये जो 81वां 82वां जो संशोधन है, ये दोनों ही संशोधन जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन में SC/ST जो कम्युनिटी है उनके रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि अनुच्छेद 355 राज्य सरकारों को ऐसा कोई कानून बनाने से नहीं रोकता जो SC/ST कम्युनिटी को किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया तय करने वाला हो। आप समझे?
देखिए क्या होता है कि जब कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे वो 50% होंगे या 40% होंगे, ठीक है। इट इज़ फॉर जनरल कैटेगरी, राइट। इसी तरीके से क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे SC/ST के लिए वो 20% होंगे, 15% होंगे, 30% होंगे या 35% हो, वट एवर। तो ये रूल मेकिंग जो पावर होती है वो किसको होती है? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। और ये पावर कहाँ से मिली? 82वें संशोधन के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000। ये एक्ट क्या बोलता है कि आर्टिकल 243M टू प्रोवाइड दैट नो रिजर्वेशन इन पंचायत बी मेड इन फेवर ऑफ SC/ST इन अरुणाचल प्रदेश वेयर द होल पॉपुलेशन इज ट्राइबल। यस, वेरी गुड। अब देखिए 83rd अमेंडमेंट में क्या कहा कि भाई अरुणाचल प्रदेश में पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं उनमें SC/ST के लिए अलग से कोई सीट रिजर्व नहीं रखी जानी चाहिए। कारण क्या दिया? कारण ये था कि अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी पॉपुलेशन है वो सबकी सभी ट्राइबल है, मतलब सभी जनजाति के हैं। तो फिर अगर एक राज्य में सभी लोग जनजाति के हैं तो वहाँ पर अलग से रिजर्वेशन देने की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो ये बहुत ही वेलकमिंग अमेंडमेंट था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन का 84th अमेंडमेंट जो 2001 में हुआ। इस अमेंडमेंट ने क्या किया कि extended ban on the readjustment of seats in the Lok Sabha and the seats legislative assembly another for 25 year। मतलब देखिए लोकसभा और संसद में और राज्यों की विधानसभाओं में अभी जो सीट है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि राजस्थान विधानसभा में 200 सीट्स हैं। तो ये जो व्यवस्था की गई, ये 84वें संविधान संशोधन में कहा गया कि हम जल्दी जल्दी इनमें संशोधन नहीं करें, मतलब आने वाले 25 साल तक। 2001 में कहा गया था, ठीक है। तो यानी कि 2026 तक के लिए ये व्यवस्था मान्य है कि राजस्थान विधानसभा में 200 सीट्स रहेंगी और लोकसभा के अंदर जो हमारी पार्लियामेंट है उसके अंदर 545 से 555 जो भी क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है, मैक्सिमम 555 हो सकती हैं, अभी 545 है, ये सीट्स रहेंगी। अलग अलग स्टेट्स में जो हैं वो सीट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये प्रावधान किया गया था 84वें संशोधन 2001 के द्वारा। इसके बाद हमारा आया 85वां संशोधन एक्ट 2001। वो क्या कहता है? प्रोवाइड्स फॉर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इन द केस ऑफ प्रमोशन बाय द वर्च्यू ऑफ रूल ऑफ रिजर्वेशन फॉर गवर्नमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। SC एंड STs विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1995। इस एक्ट को आप हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि ये पहला ऐसा संशोधन है जो किसी लॉ को भूतकालीन प्रभाव देता है। ज़्यादातर लॉज जो बनाए जाते हैं वो भविष्य से लागू होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो कोई अगर कानून बनाती है तो वो उसे भूतकाल से भी लागू कर सकती है, ठीक है। पर मैं बता रही हूँ आपको कि ज़्यादातर कानून भविष्य काल की डेट से लागू होते हैं। गॉट इट। पर ये जो संविधान संशोधन था 85वां, ये मतलब ऐसा संशोधन किया गया कि प्रमोशन में भी SC/STs को रिजर्वेशन दो, ठीक है। और बिल्कुल SC/ST को रिजर्वेशन प्रमोशन में देना होगा, ये 85वां संविधान संशोधन कहता है जो 2001 में आया। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि ये जो संशोधन है ये 1995 से लागू होगा, मतलब बैक डेट से 1995 में जो भर्ती हुई थी, ठीक है, जो लोग SC/STs के काम कर रहे थे सरकारी सेवाओं में, उनका प्रमोशन उस डेट से काउंट होगा। आप समझ पा रहे हैं? तो ये भूतकालीन इफेक्ट दिया गया, इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारी क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का 46th अमेंडमेंट क्या था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।